हेलो, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। आज है नवरात्रि का पहला डे। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। माता रानी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। सुबह के बज रहे हैं 6। मैं अब पूजा वूजा मैंने कर ली है। अब मैं फटाफट से चाय चढ़ा देती हूँ। हमें मंदिर भी जाना है। अभी मैं नीचे आई हूँ थोड़ा फूल वगैरह तोड़ने के लिए, और फिर अब फटाफट से पूजा की तैयारी करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी शिमला मिर्च हो रही है, छोटी छोटी हो रही है। और ये देखिए एक ही पेड़ है ये, बट इसमें काफ़ी बार आ चुकी है। और हम ज़्यादा बड़ी होने तक रखते नहीं है, बंदर खा लेते हैं। ये हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए, और बस मंदिर जा रहे हैं हम। बस हम मंदिर पहुंच ही गए हैं, और आप भी दर्शन कर लीजिए। ये है हमारे पास के घर के पास में जो मंदिर है, और यहाँ पे आप फटाफट से अब मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। ये है हमारी माता रानी। इनकी पूजा करके ये यहाँ अंदर शिव जी भगवान जी का भी है यहाँ पे। अब फटाफट से हमारी पूजा हो गई है, घर वापस चलते हैं। और बाकी का मंदिर से हम घर आ चुके हैं। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। आज उनका भी फास्ट है, तो वो लंच लेके नहीं गए हैं। बच्चे आज सोए हैं अभी, क्योंकि उनका आज एग्ज़ाम्स के बीच में जो गैप है उसके लिए छुट्टी है। और बस अब फटाफट से बाकी का काम निपटाते हैं। ये बाहर भी बहुत बालकनी में धूल और मिट्टी हो जाती है ना, तो फटाफट से बालकनी भी साफ़ करती हूँ। फिर बच्चे उठ जाते हैं ना, तो आधा काम तो ऐसे ही रह जाता है बच्चों के पीछे ही। और फटाफट से आज दिवाली की सफाई भी स्टार्ट करनी है। अब बच्चों को देखती हूँ जब तक बच्चे सो रहे हैं। आज मैंने बच्चों को जल्दी उठाया भी नहीं, इसीलिए कि काम निपट जाए थोड़ा बहुत। ये देखिए धूप आ रही है, सुबह सुबह की धूप। बज गए हैं 8:30। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, और बस अब बच्चों का थोड़ा, बच्चे उठेंगे तो नहाना वहाना, ब्रेकफास्ट रह जाता है। बाकी काम हो ही गए हैं। अब दिवाली की सफाई करनी है। फटाफट से बच्चों को उठाते हैं, नहला धुला के। फिर कल इनका एग्ज़ाम है, इनको पढ़ने बैठाएंगे, फिर हम करेंगे दिवाली की सफाई। बच्चों को मैंने उठा दिया है फटाफट से, क्योंकि 8:30 पौने 9 हो चुके हैं। अब इतनी लेट तक भी बच्चे सोएंगे तो फिर वो लेट उठेंगे तो सब कुछ लेट हो जाएगा। फिर फटाफट से बच्चों को नहला धुला दिया है मैंने उठाकर। अब मैं रूम साफ़ कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह झाड़ के, पिलो वगैरह रख देती हूँ। फिर फ्रीज वगैरह भी साफ़ करना है मुझे आज। बच्चों को थोड़ा ब्रेकफास्ट देकर वो थोड़ी देर टीवी देख लेंगे, तो इस बीच में अपना जितना भी काम है वो कर लूँगी। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है ना, बच्चे ठीक से करने नहीं देते हैं, बीच बीच में आते रहेंगे। कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए खाने के लिए, तो सारा काम ऐसे ही पेंडिंग हो जाता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो जितनी देर बच्चे बिज़ी रहें उतनी देर में काम सारा निपट जाए। और जब बच्चे स्कूल रहते हैं तो फिर तो हो ही जाता है। अब फटाफट से कर लेते हैं। फ्रीज की जो भी मैंने कंपार्टमेंट वगैरह थे वो सब निकाल लिए हैं, और इनको मैं बाहर ले आई हूँ, क्योंकि किचन में काफ़ी वो हो जाती है ना, घिच पिच, तो हो नहीं पाता ठीक से काम। इन्हें मैंने सर्फ के पानी में थोड़ी देर डिप करके छोड़ दिया था। अब इनको फटाफट से मैं स्क्रब स्पंज वाले उससे रगड़ कर साफ़ कर लेती हूँ सर्फ की हेल्प से, और सुखाकर फिर दोबारा से फ्रीज में लगाऊंगी। फ्रीज के अंदर की सफाई मैंने कर ली है। बस ये कंपार्टमेंट धोने थे, ये मैंने लास्ट के लिए ही छोड़ा था। तब तक मैंने इसको सर्फ में डिप करके छोड़ दिया था। एक्चुअली ये थोड़े ग्लास के हैं ना, तो केयरफुली इनको हैंडल करना पड़ता है। और फटाफट से मैं इसको धोती हूँ। एक तो फ्रीज इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं ना, बच्चे भी बार बार छेड़ते रहते हैं, कुछ सामान निकालते हैं, कुछ गिराते हैं। कितनी बार सफाई कर लो फिर भी वैसे ही हो जाता है। और दिवाली के टाइम पे भले ही हम डेली भी सफाई करें, बट एक होता है ना, ये दिवाली आ रही है तो सफाई करनी है। ये मैंने फ्रिज के ऊपर ये शीट बिछा दी है, जो वॉलपेपर शीट आती है ना। इससे क्या है कि फ्रिज के ऊपर ना काफ़ी वो हो जा रही है धूल भी, और वो थोड़ा चिकनाई जैसी होती है ना। अब इसको चिपकाने के बाद सही रहेगा। तो ये मैंने फटाफट से रख दिए हैं सूखने के लिए। इसमें हल्का पानी रह गया था, तो मैं इनको फैलाकर यहाँ डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाएं।
और ये देखिए मैं काम पे लगी हूँ तो ये क्या कर रही है यहाँ मेरी बेटी, अपने आप अपने पैरों पे नेल पेंट लगा रही है। ये देखिए कितने ध्यान से, इतनी सफाई से लगा रही है। आप लोगों को भी किसी को नेल पेंट लगवाना हो तो कृपया कर हमसे संपर्क करें, मेरी बेटी लगा देगी। ये देखिए कहते हैं ना लड़कियों को बाय बर्थ ही थोड़ा शौक भी होता है ये सब चीज़ों का, नेल पेंट लगाने का, लिपस्टिक लगाने का। ये देखिए ये फ्रीज में नेल पेंट रखी थी तो ये थोड़ी सूख रही थी तो मैंने कहा इसको डिस्कार्ड कर देंगे, बट इसको मिल गई। और यहाँ देखिए जितनी देर मैं बाहर बिज़ी थी उतनी देर में इसने इतनी कलाकारियाँ कर दी यहाँ पे। अब हाथों पे भी लगा रही है, वो थोड़ा फैल रही है तो उसको दूसरे हाथ से साफ़ भी कर रही है। अभी थोड़ी देर में जब ये ज़्यादा फैल जाएगी ना फिर देखिए आप, फिर ये कहीं कहीं पहुँचेगी, उसको धोएगी। ये अपने भैया को दिखा रही है कि देखो मैंने नेल पेंट लगाई है। ये हाथों पे भी इसने फैला भी दी है, लगा भी दी है। क्या कर रही है पता नहीं लड़की। ये देखिए कितना शौक़ है इसको यहाँ नेल पेंट लगाने का। मैंने कहा दे दो, मैं लगा देती हूँ। नहीं, मैं खुद लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे आराम से बैठी है चटाई में, हम उसको देख रहे हैं। तो मैंने उसके आगे कैमरा फिक्स कर दिया है, उसको पता है मे बी कि ये कैमरा मम्मा ने लगाया है। वो देखिए वहाँ कैमरे के सामने ये कुछ बोल भी रही है और नेल पेंट भी लगा रही है। ये देखिए अब मैंने ज़्यादा, ये देखिए इसके हाल, ये देखिए देख रहे हैं, ये पैरों में तो ठीक लगाई है इसने, बट हाथों में इससे ठीक से हुई नहीं है, इसने फैला दी है इसने हाथों में। ये देखिए कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। और कैपिटल? स्मॉल। न्यू दिल्ली। नेशनल एनिमल? बंगाली टाइगर। बंगाली टाइगर। बंगाली टाइगर। नेशनल बर्ड? पिकॉक। पिकॉक। कुछ नहीं आता। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। नेल पेंट दिखाओ। यहाँ पर पैरों में देखो। इतनी गंदी नेल पेंट लगा रखी है, पर लगाई तुमने। और हैंड्स की दिखाओ। इसके नहीं दिखाऊंगी मैं। क्यों? दिखा दो ना प्लीज़। तो गाइस किचन की सफाई अभी पूरी नहीं हुई है, फ्रिज अभी साफ हुआ है। अच्छा जी। हाँ मुझे दिखाओ। हेलो। पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई कम शैतानी ज़्यादा हो रही है। अब उसको लग गई है भूख तो ये दादी के पास जाके बनाना खा रही है। दादी मुझे बनाना दे दो। वो देखिए, और इसकी ये फ्रॉक भी थोड़ी पतली है ना, इसलिए वो लटक जाती है बार बार। प्रिंसेस ये मैं तो प्रिंसेस हूँ। मैं तो प्रिंसेस हूँ। मैं तो प्रिंसेस हूँ। मैं हूँ इसकी लड़की। अब हो गया इवनिंग का टाइम, तो फूल वगैरह थोड़े सूख गए थे बालकनी में, जो भी प्लांट्स मैंने लगाए हैं, तो मैं फटाफट से इनको पानी दे देती हूँ। आजकल धूप इतनी तेज़ हो रही है ना कि ये सुबह मॉर्निंग में पानी दो फिर दिन तक ये बिल्कुल सूख जाते हैं, तो इनको 2 टाइम पानी देना ही है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पानी आप 1 टाइम दोगे तो भी चल जाएगा, पर कुछ प्लांट्स को देना ज़रूरी है। अब मैं ये छत में भी आ चुकी हूँ, छत में भी हमने थोड़े बहुत लगाए हैं। ये जितने प्लांट्स नहीं हुए हैं उससे ज़्यादा इसमें घास हो गई है।
वहाँ पे भी उस साइड भी मैंने थोड़े पॉट में प्लांट वो लगाए हैं, लाई के पौधे। ये देखिए, अब आपको दिख रहे होंगे तो बंदर बैठे हैं वो सामने सोलर पैनल के ऊपर। ये बंदरों ने बहुत परेशान कर रखा है सच में। इसके नीचे रहते थे, आजकल उनका नया जगह वहाँ बन गई है सोलर पैनल के ऊपर। कई लोगों से सुना था कि जो बंदर होते हैं वो सोलर पैनल के पास नहीं जाते, डरते हैं उनसे। बट ये देखो, ये सब झूठ है। ये आराम से बैठे हैं उसके ऊपर, उन्हें कोई डर नहीं है। और जब आते हैं तो हमारी ये टैंकी है, इनके ढक्कन सब खोल देते हैं वो। बना तो देखो अंदर। अरे तो इधर से दिखाओगी ना आप। डंडा तो है मेरे पास। मैं इसके अंदर यहाँ पर कौन है? अब फटाफट से पानी दे देते हैं प्लांट्स में। ये छत के प्लांट्स भी सूख जा रहे हैं क्योंकि यहाँ तो धूप ज़्यादा ही रहती है, इसलिए ये भी जल्दी से सूख जाते हैं। मैं इनको स्पेशली पानी डालने के लिए ही छत में आई थी। ये देखिए कैसे हो गए। कुछ कुछ जो पॉट ये प्लास्टिक के जो हैं ये तो कम सूखे हैं, बट ये मिट्टी वाले जो पॉट हैं ये ज़्यादा सूख गए हैं। ये देखिए, अभी आजकल 1-2 दिन से बंदर नहीं आए हैं हमारे छत में, तो ये इतने बचे हैं। ये देखिए हमारा एलोवेरा हो रहा है यहाँ पे, और ये नीचे हमारा गार्डन। यहाँ से एक बच्चा है, बहुत देर से रो रहा है ये बच्चा। आई डोंट नो क्यों रो रहा है, पर ये बच्चा बहुत देर से रो रहा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। हमारे खेत क्यारियाँ बन चुकी हैं, प्याज लगेगा इसमें, हरी सब्जी लगेगी। देखिए नीचे किचन गार्डन तैयार हो चुका है हमारा। अब बस इसमें सब्जियां लगेंगी। ये हो रही है हल्दी, अरबी, ये आंवले हो रहे हैं, छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको। वो देखिए कितने इजीली बैठे हैं हमारा। वो देखिए, शैतान का नाम लिया। बस बोल ही रही थी कि आजकल यहाँ 1-2 दिन से बंदर नहीं आ रहे हैं और इनका शुरू हो गया आना। ये देखिए, यहाँ इसी शेड के नीचे रहते हैं, बारिश हो धूप से नीचे फटाफट से नीचे चलते हैं इससे पहले कि बंदर हमारे छत में आए। डिनर हमारा हो चुका है, अब हम करते हैं सोने की तैयारी। मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, गुड नाइट।